नमस्कार। आज बात हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की और इसने सबको हैरान कर दिया है। जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो एक कमाल की रफ्तार दिखा रहे हैं। तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। आखिर ये नंबर्स हमें बता क्या रहे हैं, चलिए समझते हैं। और ये रहा वो मैजिकल नंबर 8.2%। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के दूसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 8.2%। मतलब सीधा सीधा इकोनॉमी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। अब इस नंबर को थोड़ा और समझते हैं। पिछले क्वार्टर में ये ग्रोथ थी 7.8%, तो 7.8 से सीधा 8.2%। ये सिर्फ एक मामूली बढ़त नहीं है, ये एक जबरदस्त तेजी है। असल में ये पिछले 6 क्वार्टर्स यानी कि 1.5 साल की सबसे तेज रफ्तार है। ऐसा लग रहा है मानो इकोनॉमी ने टॉप गियर लगा दिया हो। तो सवाल ये है कि इस 8.2% के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि रियल जीडीपी यानी जिसमें से महंगाई का असर हटा दिया जाता है, वो बढ़ी है 8.2% से। और अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें जिसमें महंगाई भी शामिल होती है तो वो 8.7% बढ़ी है। मतलब चाहे जैसे भी देखें, दोनों ही नंबर इकोनॉमी की मजबूत बुनियाद की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ तो शानदार है, पर सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। कौन से सेक्टर्स हैं जो इस गाड़ी को इतनी तेजी से खींच रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इस ग्रोथ स्टोरी के जो मेन हीरो हैं वो हैं 3 सेक्टर्स: मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज। कह सकते हैं कि इन तीनों ने मिलकर इकोनॉमी को एक जबरदस्त धक्का दिया है। और जब इनके परफॉर्मेंस को नंबर्स में देखते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करीब 9.1% की शानदार उछाल, कंस्ट्रक्शन ने भी 7.2% की मजबूत रफ्तार पकड़ी, और फाइनेंशियल सर्विसेज उसने तो कमाल ही कर दिया, 10% का आंकड़ा भी पार कर गई। अच्छा, सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं, इस ग्रोथ के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है आम लोगों की खरीदारी। जी, प्राइवेट कंजम्पशन यानी जो आम लोग खर्च करते हैं वो 7.9% बढ़ा है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार में डिमांड मजबूत है और यही डिमांड पूरी इकोनॉमी को आगे खींच रही है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये जो ग्रोथ है ये तब आई है जब सरकारी खर्च में थोड़ी कमी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हमारी इकोनॉमी सिर्फ सरकारी सहारे पर नहीं चल रही, बल्कि अपने दम पर दौड़ रही है। ये एक आत्मनिर्भर और हेल्दी इकोनॉमी की निशानी है। तो ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? चलिए जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आने वाले वक्त के लिए क्या कह रहे हैं। दुनिया भर की जो बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिया के ग्रोथ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। जैसे मूडीज का अनुमान है कि पूरे साल की ग्रोथ करीब 7% रह सकती है। वहीं फिच सॉल्यूशंस ने भी अपना अनुमान बढ़ाकर लगभग 6.5% कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स और सरकारी अनुमान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% या शायद उससे भी ज़्यादा रह सकती है। ये सब तो हो गए बड़े बड़े नंबर्स और परसेंटेज, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इन सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल सा साइकिल है। जब जीडीपी तेजी से बढ़ती है तो कंपनियों का और इन्वेस्टर्स का देश में भरोसा बढ़ता है। वो ज्यादा पैसा लगाते हैं, जिससे नए उद्योग लगते हैं, नई कंपनियां खुलती हैं, और इसका सीधा नतीजा रोजगार के नए मौके बनते हैं। और जब रोजगार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी भी बेहतर होती है। तो ये एक सीधा और पॉजिटिव कनेक्शन है। और सोचिए, इससे बिजनेस के लिए कितना अच्छा माहौल बनता है। बाजार में डिमांड अच्छी है तो कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ती है तो वो नई हायरिंग करती हैं। और जब डिमांड अच्छी होती है तो सैलरी भी बेहतर मिलती है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक मोमेंटम, यानी आर्थिक रफ्तार। ये मोमेंटम सिर्फ देश के अंदर ही फायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की इमेज को मजबूत करता है। और जब इमेज मजबूत होती है तो भविष्य में और भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, जिससे और विकास का रास्ता खुलता है। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में आता है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था इसी मोमेंटम, इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो ये गति आने वाले सालों में देश को दुनिया के मंच पर कहां ले जाकर खड़ा करेगी? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।